देवगढ़ उत्तर भारत के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां सुबह की शुरुआत पक्षियों की मधुर आवाज़ों से होती थी। जहां सूरज की पहली किरणें बर्फ से ढके पहाड़ों को सुनहरा बना देती थी, और जहां हर इंसान अपनी मेहनत से जिंदगी जीता था। सुबह का समय था। पूरे गांव में हल्की धुंध फैली हुई थी। हरे भरे खेत हवा के साथ धीरे धीरे लहरा रहे थे। दूर पहाड़ों से आती ठंडी हवा मन को शांति दे रही थी। गांव के किसान अपने बैलों के साथ खेतों की ओर निकल चुके थे। महिलाएं घर के आंगन में चूल्हा जला रही थी। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उसी गांव में एक लड़का रहता था, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बाकी लड़कों से अलग था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वो थी आलस। सुबह जब पूरा गांव जागता था, तब भी अर्जुन अपने बिस्तर में गहरी नींद में सोया रहता था। उसकी माँ रोज उसे आवाज लगाती, अर्जुन उठ जा बेटा, सूरज निकल आया है। लेकिन अर्जुन करवट बदलकर फिर से सो जाता। उसके पिता अक्सर कहते, बेटा, सपने देखने से कुछ नहीं होता। सपनों को पूरा करने के लिए अनुशासन चाहिए। लेकिन अर्जुन इन बातों को हल्के में लेता। उसे लगता कि जिंदगी का मजा तभी है जब इंसान अपनी मर्जी से जिए। दिन भर दोस्तों के साथ घूमना, कभी नदी किनारे बैठना, कभी घंटों खेलना और पढ़ाई को टालते रहना, यही उसकी आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे गांव के लोग भी बातें करने लगे। लड़का होशियार तो है, लेकिन अगर इसी तरह आलसी रहा तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। एक दिन अर्जुन गांव के बाहर नदी किनारे बैठा था। शाम का समय था। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। आसमान नारंगी रंग से भर चुका था। तभी उसकी नज़र सामने बैठे एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। सफेद वस्त्र, चेहरे पर शांति, आंखों में गहरी चमक। वह थे आचार्य देवेंद्र। पूरे गांव में उनका बहुत सम्मान था। लोग कहते थे कि उनके शब्द इंसान की जिंदगी बदल देते थे। आचार्य देवेंद्र कुछ बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। अर्जुन दूर बैठकर उनकी बातें सुनने लगा। गुरुजी बोले, जिस इंसान ने खुद पर नियंत्रण करना सीख लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। अर्जुन के मन में सवाल उठा, क्या सच में अनुशासन इतना शक्तिशाली होता है? कक्षा खत्म होने के बाद वह गुरुजी के पास गया। गुरुजी, क्या अनुशासन सच में इंसान की जिंदगी बदल सकता है? गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो कल सूर्योदय के पहले मुझसे मिलने आना। अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा, मैं जरूर आऊँगा। लेकिन अगली सुबह जब मुर्गी की आवाज़ गूंजी, जब गाँव जागने लगा, तब अर्जुन गहरी नींद में था। उसका मन कह रहा था, थोड़ी देर और सो जाओ। लेकिन तभी उसे गुरुजी की बात याद आ गई। उसने अंदर संघर्ष उसके अंदर संघर्ष शुरू हो गया। एक आवाज़ कह रही थी, आराम करो। दूसरी आवाज़ कह रही थी, अगर आज हार गए तो जिंदगी भर हारते रहोगे।
कुछ देर तक संघर्ष करने के बाद अर्जुन अचानक उठ बैठा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। आंखों में नींद थी, लेकिन दिल में एक अलग आग जल रही थी। वह जल्दी से तैयार हुआ और गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। गुरुजी वहां पहले से खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो तुमने अपनी पहली लड़ाई जीत ली। अर्जुन हैरान था। पहली लड़ाई? गुरुजी बोले, हाँ, अपने आलस्य के खिलाफ पहली लड़ाई। फिर गुरुजी अर्जुन को खेतों की ओर ले गए। सूरज की हल्की किरणें फैल रही थी। किसान पूरी मेहनत से काम कर रहे थे। किसी के हाथ में हल था, कोई बीज बो रहा था, कोई बैलों के साथ खेत जो रहा था। गुरुजी बोले, देखो अर्जुन, ये लोग हर दिन समय पर उठते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अगर एक दिन भी आलस किया तो पूरी फसल खराब हो सकती है। अर्जुन किसानों को ध्यान से देखने लगा। उनके कपड़े मिट्टी से भरे थे, चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में संतोष था। गुरुजी बोले, अनुशासन इंसान को मजबूत बनाता है। ये वही ताकत है जो सपनों को हकीकत में बदल सकती है। उस दिन अर्जुन के अंदर कुछ बदल गया। उसने फैसला लिया, अब वह अपनी जिंदगी बदलेगा। अगले दिन ने अगले दिन से उसने जल्दी उठना शुरू किया। सुबह दौड़ लगाया, समय पर पढ़ाई करना, हर काम तक तय समय पर करना। शुरुआत बहुत कठिन थी। कभी नींद उसे रोकती, कभी दोस्त उसका मजाक उड़ाते। क्या हुआ अर्जुन, संत बन गया क्या? लेकिन अर्जुन अब बदल चुका था। हर बार जब उसका मन हार मानने लगा, उसे गुरुजी की आवाज़ याद आती, अगर तुम खुद पर जीत हासिल कर लोगे तो दुनिया खुद तुम्हारे सामने झुक जाएगी। दिन बीतते गए। धीरे धीरे अनुशासन उसकी आदत बन गया। जब वह पहले जैसा आलसी लड़का नहीं था। पूरा गांव उसके बदलाव को देखकर हैरान था। जो लड़का कभी देर तक सोता था, अब वही सुबह सबसे पहले उठता था। जो पढ़ाई से भागता था, अब घंटों मेहनत करता था। कुछ साल बीत गए। अर्जुन ने अपनी शिक्षा पूरी की। वह शहर गया, कड़ी मेहनत की और फिर वापस अपने गांव लौट आया। लेकिन अब वह बदल चुका था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, उसकी बातों में समझदारी थी। उसने गांव में एक छोटा सा विद्यालय शुरू किया, जहां वह बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि अनुशासन का महत्व भी सिखाता था। धीरे धीरे देवगढ़ बदलने लगा। गांव के बच्चे समय की कीमत समझने लगे। लोग मेहनत और अनुशासन को अपनाने लगे। एक दिन गांव के चौपाल में सब लोग अर्जुन की तारीफ कर रहे थे। जिस लड़के को कभी लोग आलसी कहते थे, आज वही पूरे गांव की प्रेरणा बन गया है। अर्जुन मुस्कुराया। उसकी नज़र दूर बैठे गुरुजी पर पड़ी। वह तुरंत उनके पास गया और उनके चरणों में झुक गया। गुरुजी, अगर आप ना होते तो मैंने कभी नहीं बदल पाता। गुरुजी मुस्कुराए। अर्जुन उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया था बेटा, चलना तुम्हें खुद पड़ा। सूरज धीरे धीरे पहाड़ के पीछे ढल ढल रहा था। ठंडी हवा बह रही थी और उसी सुनहरी शाम में अर्जुन को जिंदगी का सबसे बड़ा सच
समझ आ चुका था कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि नहीं, उसका अनुशासन होता है, क्योंकि अनुशासन साधारण इंसान को भी असाधारण बना देता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादातर कमेंट करना और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब